नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के रोहतक जिले की महम तहसील के उस भैणी चंद्रपाल गांव लेकर आए हैं, जहां बाढ़ की त्रासदी ने पिछले 3 महीनों से किसानों की रातों की नींद छीन ली थी। यहां तबाही का मंजर ऐसा था कि करीब 700 एकड़ उपजाऊ जमीन 5 फुट गहरे जहरीले पानी के घेरे में कैद थी। खरीफ की फसल तो आंखों के सामने बर्बाद हो ही चुकी थी, लेकिन अन्नदाता के लिए सबसे बड़ा दर्द यह था कि अगर समय पर पानी नहीं उतरा तो पूरे साल के खाने के लाले पड़ जाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष शमशेर सिंह और ग्रामीण बताते हैं कि वे मदद के लिए मंत्रियों और विधायकों के पास हफ्तों चक्कर काटते रहे, लेकिन हर बड़े दरवाजे से उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन और ना ही मिली। जब सरकारी तंत्र ने किसानों को बेसहारा छोड़ दिया, तब भैणी चंद्रपाल की पंचायत ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। भैणी चंद्रपाल की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे ग्रामीण साक्षात ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद सपने जैसा था कि जिस सहायता के लिए वे महीनों से तरस रहे थे, वह सामान अर्जी स्वीकार होने के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर रात के अंधेरे को चीरता हुआ गांव पहुंच गया। यह केवल मशीनों का काफिला नहीं था, बल्कि उन परिवारों के लिए नया जीवन था जो कर्जे के बोझ तले दब चुके थे। इस विशेष सहायता के तहत 6500 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 3 शक्तिशाली मोटरें, 2 15 HP और एक 10 HP सौंपी गई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल और एक नट बोल्ट भी संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। कल तक भैणी चंद्रपाल के इन खेतों में 5 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था और किसान आत्महत्या जैसी नौबत पर पहुंच चुके थे। लेकिन आज यहां खुशहाली का नया सूरज उगा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस महीनों पुराने जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। किसान बताते हैं कि जहां सरकार सिर्फ पैसा कमा रही थी और कर्मचारी दहाड़ी बना रहे थे, वहां महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से किसानों को नया जीवन दिया है। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज 100% जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा राजेश कुमार है जी, गांव भैणी चंद्रपाल, तहसील महम, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की बात करें 2-3 महीने पहले क्या हालात यहाँ तो थे? पानी चढ़ रहा था जी, 2-3 फुट पानी तो था ही था यहाँ इस जगह पर। वहाँ तो 4 फुट भी पानी था, थोड़ा 2-3 किलो और आगे चल के। अच्छा। और हमने मदद भी सारे मांगी, कहीं ऐसी मदद नहीं मिली जो क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी तो सारी ये थी जी, क्या? मान लो पीने के पानी की भी परेशानी थी, डांगरा के लिए भी ना हरा चारा हो रहा था, ना बच्चों के लिए कोई अच्छा। पढ़ाई का वो सिस्टम भी नहीं हो रहा था। अच्छा, क्या उम्मीद थी कब तक उतर जाएगा पानी? ये तो उम्मीद तो थी ही नहीं जी, कोई उम्मीद नहीं ना थी। उम्मीद नहीं थी जी पानी उतरने की। ये अच्छा, तो पिछली फसलों का क्या हुआ? पिछली फसल तो बर्बाद होगी जी, सारी बर्बाद हो सारी बर्बाद होगी। बाजरे, बाड़ी, जो भी फसल थी सब बर्बाद होगी। अच्छा, फिर कैसे समाधान हुआ? नहीं, समाधान तो हमने पता चला जी, रामपाल महाराज जी अपने ये सुविधा कर रहे हैं। हम वहाँ बरुवाड़ा पहुंचे। अच्छा। वहाँ से जाते ही हमने अगले दिन 2 दिन पीछे हमारे 3 मोटर देगे और 6500 फुट पाइप देगे। हमने ये लगवा के फटाफट अपना पानी निकाल दिया जी। अच्छा, कितने दिन में पानी निकल गया? पानी तो जी ये मानो हमारा तो 10 दिन के भीतर तकरीबन 10-12 दिन में पानी निकले गया। कितने एकड़ में पानी था? पानी था जी कम से कम भी ये था अपने 700-800 एकड़ तो जमीन थी। 700-800 एकड़ में पानी? 700-800 एकड़ में जी। अच्छा, आज उन सभी जमीन का क्या हालात है? हालात सही है जी, जमीन घनघरी बुआरा माली कुछ और रह रही है। ये
अपनी बाण बोण लाग रहे हैं, ये भी बुआर में सब बू जाएगा। मतलब 700-800 एकड़ सारा पानी निकल गया। सारा निकल गया। बस क्या हो गया कि 2-4 किले हम 2 झील के थे ने, हाँ, हाँ। कि वो जिसने हिम्मत नहीं करी उसका पानी खड़ा नहीं, पानी वैसे किसी का नहीं खड़ा जी। तो ये सारा संत रामपाल जी की सहायता से हो संत गया? रामपाल जी की सहायता से बनया जी। अच्छा हाँ, अगर मोटर नहीं मिलती तो पानी खड़े रहता जी। अच्छा, कोई उम्मीद नहीं ना जी ना, कोई उम्मीद नहीं थी, किसी से उम्मीद नहीं थी, ना कोई गवर्नमेंट से हाँ। ना किसी और से। अच्छा हाँ, ये तो एकदम पता चला, पता चलते हम वहाँ पहुंचे। बढ़िया वहाँ हमारे वो खाना पीना बढ़िया, हमारी इज्जत करी वहाँ भी, और घर आके सारा सामान दे गए अपने मंदिर में आके। संत रामपाल। हाँ, पूरी टीम आ गए और पूरा सामान दे गए जी हमारे को। अच्छा हाँ, हमने फटाफट लगवा दिया और सुविधा बन गई। ये आप देख रहे हो, सारा बुआरा तकरीबन हो ही रहा है, हाँ, हाँ। और हो जाएगा हफ्ते में, सारा हो जाएगा तकरीबन। अच्छा हाँ जी। तो जैसे अगर संत रामपाल जी की सहायता ना आती तो आज जिस खेत में हम खड़े हैं, इन खेतों में क्या खड़े हो पाते? ना जी ना, पानी मिल रहा है यहाँ तो, पूरा पानी में। पूरा पानी मिल रहा है जी। पानी उतरने को रास्ता ही नहीं था कहीं भी। यहाँ से अब देख लेना आप, 10 या 12 किले रजबाया पड़ा जी। इतनी दूर थी, क्या सुविधा थी? कोई सुविधा ही नहीं थी। गवर्नमेंट की थी जो 2-4 मोटर थी कि तो फिक्स पड़ी थी, वो आज मोटर मिल रहा, हमने फायदा किया था फिर बताओ। आज पानी आज तक खड़ा रहा है और आज मोटर मिल रहा है तो पानी थोड़ा निकला था जी, फिर तो अगला टाइम आ जाता। बढ़िया काम हो रहा जी, इससे बढ़िया हमने तो कहीं देखा नहीं। फर्स्ट क्लास निकल गया, और आप भी देख रहे हो, सारा देश देख रहा है आनिया जानिया जी। सही बुआरे हो रहे, हो जाएंगे, अब तक में सब हो जाएंगे जी, किसी कोई बुआरा नहीं बचेगा। आपकी खुद की कितनी खेती है पर्सनल? पर्सनल मेरी भी 2.5-3 किले है जी खेती। अच्छा। हाँ, सब में होगी बिजाई? सब में बिजाई, दोनों किले में बिजाई होगी। आधा किला रह रहा है, उसमें मेथी बोने की सोच रहा। अच्छा। हाँ, उसमें 2-4 दिन में कुछ भी बोला बिजाई हो जाएगी अपनी, बिजाई हो जाएगी। बिजाई हो जाएगी जी। तो संत रामपाल जी ने जो सहायता आपकी की, पूरे गांव की, क्या कहना चाहोगी? इसको जी हम तो कोटि कोटि नमन, मतलब धन्यवाद दी कहना चाहेंगे जी। और इससे तो बड़ा तो क्या उसके है। अच्छा। बहुत बढ़िया मदद करी है जी, इनसे बढ़िया कोई मदद नहीं थी कहीं भी, कोई चांस नहीं थे जी मदद के। वैसे रहना पड़े रहे पानी में, अब तक पानी में मानना पड़े रहे। अच्छा, जब पानी खड़ा रहता फिर परिवार का क्या होना था? नहीं, क्या होना था वो तो सब देश ने पता है जी। मान लो संत रामपाल जी हैं तो ये आदमी भेज रखे हैं, ये पूछण भी आए हैं, मदद भी करके सारे काम करे इनने। और कोई न्यू पूछण को ना करके रहे हो भाई। अच्छा। पूछने नहीं आया, बिजली वाले भी न्यू कर देने, कोई फ्यूज प्याज या और के और भी गाड़ी निकाल के ले जाते बराबर। अच्छा। और मदद महाराज जी ने बहुत बढ़िया मदद करी है जी, इससे बढ़िया मदद कोई उम्मीद नहीं थी कहीं भी मिल जाएगी। तो आप चेहरे पे मुस्कान है? हाँ, मुस्कान है जी, बिल्कुल है। बुआरा हो रहा है, एक बुआरा ही नहीं हो रही। मान लो जी मैं 1 किला जमींदार हूँ, जब मेरे 1 किलो में क्यों नहीं हो, और मैं कहाँ से खाऊं? कहाँ से खाते, ये बात बताओ ना आप। फिर कोई नहीं देने आवर जी, गवर्नमेंट का तो कोई न्यू नहीं कर, तू 5 बोरी ले जा मेरे से, क्यों खाली है भाई, कोई नहीं करता जी। और ये जमीन खाली होगी तो हमारा आप पे भी उत्साह बन गया, अपने बोली और काम चल जाए जी बढ़िया। हाँ, महाराज जी कारण है, बढ़िया काम होया जी। बिजाई ना होती फिर क्या करना पड़ता? करना मजदूरी करे भी, काम कौन चल रहा था जी, करना के पड़े रे। किसका जाओ और बताओ, जब ताने नहीं बू रहे तो बच्चे के कहाँ रहे? तो बच्चे लिए तो जी बहुत बढ़िया काम होया है, परिवार के लिए, बच्चे लिए, गांव के लिए बहुत अच्छा काम होया जी। पानी निकल गया और सारी सुविधा मिल गई जी, बुआरे बूगे, सबका खाने के दाने हो जाएंगे, और इससे बढ़िया क्या होगा जी। आज परिवार खुश, बच्चे सब खुश जी, गांव खुश है जी, किसी नहीं पूछ लियो। अच्छा। और भी 1-2 जगह इंटरव्यू करी हो, पूछी हो। अच्छा। हाँ, सारा गांव बताओगा जी। और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? नहीं, हम तो धन्यवाद करा जी, हाथ जोड़ के संत रामपाल महाराज जी को, इतनी बढ़िया जो मदद करी है। बहुत बढ़िया मुहिम चला रखी है, हमने तो जगह जगह जावा और देखा जी, गाड़ी गुड्डी हर चीज की मदद करने लग रहे हैं। गरीब के किसी के मकान गिर रहे हैं या और कुछ हो रहा है, मैंने देखा, मैं घुमाने जा रहा था 5-4 दिन पहले, वही गाड़ी घूम रही थी। तो उन्होंने बताई भाई, मतलब गरीब की लड़की की किसी की शादी हो या किसी का मकान में टेढ़ आ गई हो और कोई गरीबी रेखा में हो, उसको मदद दे रही है सारे डाल की। तो सारी मदद देखी है जी हमने, तो बिल्कुल बढ़िया। धन्यवाद करना चाहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है जी? मनदीप भाई साहब। कौन से गांव के? भैनी चंद्रपाल। अच्छा, क्या हालात थे यहाँ 2-3 महीने पहले? हालात तो भाई साहब बड़ा ही सा काम था, यूं आके तो लल्ले बून के थे नहीं, कोई विचार नहीं था क्यों बू भी जाएंगे कि नहीं। मुश्किलात है, पानी इतना चढ़ रहा था भाई, बेन पानी था घना। कितना पानी था? आड़ा तो गोड्डा तो ऊपर भी आगन तो जाकर जमा तगड़ी तगड़ी था, और आड़ा का तो जमा गोड्डा तो ऊपर। कोई हालात नहीं, कोई फसल नहीं बनी थी इतनी, अरे क्यों बून के मस्सा हुए हैं। वो भी महाराज जी ने कि मैं पाइपा कर मोटर साथ दिया, जब जाकर हमारे दाने ना दाने खान ना दाने नहीं थे भाई।
कौन से महाराज जी ने? रामपाल महाराज जी। अच्छा हाँ अच्छा, पहले कोई उम्मीद को ना कोई उम्मीद नहीं थी, प्रशासन ने दौरा जावे 10 दिन में भर ले मोटर आ जाएगी, मोटर नहीं आओ तो स्टार्टर नहीं आवे, ट्रांसफार्म लाग जाओ, बस यूं था। महाराज जी दौरा जाने अब इतना तो एक्शन सरकार भी नहीं लेंदी भाई, तड़के गए तो संजय ने सारा हमारा समाधान कर दिया। अच्छा हाँ मतलब बालक पलन के राख होते जमींदार के, बालक पाल दिए, मैंने बतिया है। अच्छा, पानी देख के क्या सोचा करते क्या होगा, कुकर होगा? सोचा क्या कर दे, दिहाड़ी करने की सोचा रहा जमींदार तो कितने बाहर जाकर क्या करे, खुदा तो कि मैं था ही नहीं भी, पानी है पानी था। अच्छा हाँ घना बगन था भाई, हमारा तो ठीक सुन ली, महाराज जी बहुत बढ़िया, उनका तो शुक्रिया था, सारी उम्र भूला ही नहीं हम, भूला क्यों कर भाई, खाने दाने बना दिए ना, कोई हालत कौन की भाई कर दिया। ये होगी बिजाई सारी? हाँ ये बिजाई होगी हमारा सारी थोड़ा बहुत सारी हाँ, ये बूझे आड़ो को सारा एरिया में ना, तो उनका काम कौन था भी। हाँ ना कोई मतलब संत रामपाल जी को क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी का तो हम पूरा काम तय दिल से इतना बूढ़ा धन्यवाद मनन बहुत बहुत हमारा क्यों बुआ दिए भाई, खान में दाने के बालक पड़ जाना, बालक भूखे मन के रहे थे भी, और क्या था। इस जमीन ने तो को लेनी अभी कौन पावर भाई, मोल भी लेनी कौन था, पानी का कौन ले होगा, पानी के हालात में देखे तो हमारा जी हमारा बहुत साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो गाँव? घना घने खुश, गांव भी सारा खुश है भाई, परिवार भी सारा खुश है, और एक तो भूखे सो भी बालक एक रोटी खा सो तो खुश तो होंगे। बहुत बड़ा शान कराया है, सारी उम्र शान हम तो भूला नहीं भाई। संत रामपाल हाँ जी का महाराज जी जमा भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम है जी? अशोक है जी, कौन से गांव से? बैणी चंद्रपाल से। अच्छा, क्या हालात थे इन खेतों के? हालात तो बुरे थे जी। अच्छा, हाँ भगवान दाता महाराज जी क्या ने दिक्कत आ रही थी? पानी 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 था, जल था जी। कितना फुट पानी था? फुट कम से कम 4-5 फुट तो पानी आड़ था, और आगे फिर और ज्यादा था। अच्छा हाँ अच्छा, क्या लगा करता भाई ये पानी देख के, भाई क्या होगा ये? पानी देख कर तो कुछ नहीं लगा, कुछ खाली पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा, कोई बचाई बुझी नहीं होगी, अच्छा, खाना दाने भी नहीं होंगे। क्या उम्मीद थी कितने एक साल में, महीने में, 6 महीने में, कितना कब तक पानी खाली हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी इसकी पानी की, तो महाराज जी ने मेहरबानी करके जल्दी जल्दी निकलवा दिया, ना तो कोई उम्मीद नहीं थी पानी निकलने की। संत रामपाल जी ने सहायता कर दी तो हाँ, निकल गया है। हाँ जी। फिर कितने दिन में निकल गया? ये तो मान लो 20 महीना 20 दिन तो लग गया है। अच्छा, 20 एक दिन हाँ, महीने में निकल गया सारा। हाँ महीना 20 दिन में। अच्छा, हाँ और जब सहायता ना आती तो को... सहायता नहीं होती तो कुछ नहीं था जी। अच्छा, आज क्या हालात हैं? आज बहुत बढ़िया है, महाराज जी अंदर आते हैं। हाँ। बहुत अच्छा का प्रोग्राम बैठ रहा है, बिजाई होगी? बिजाई सारी हो गई है। अच्छा, हाँ खाना दाने हो गए, हाँ, हो जाओगे। अच्छा, और जब बिजाई ना होती फिर क्या होना? फिर तो दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़े यार, दिहाड़ी मजदूरी कहाँ कराएं, किसी काम में नहीं पावे, हाँ, हाँ। भूखा ही रहना था। अच्छा, बच्चे आपके कितने हैं? मेरे बच्चे 3 हैं, 2। परिवार में 5-6 लोग हैं। हाँ अच्छा, तो क्या सोचा करते जब मान लो पानी खेतों में देखा करते, परिवार में क्या बात हुआ करती उस टाइम? कुछ भी बात नहीं यार जी नो माने यार देख के टाइम पास होगा, क्या करेंगे, भूखे मरना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे पढ़ाई करते हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं। अच्छा, हाँ प्राइवेट स्कूल में? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। फिर उनकी फीसों की भी दिक्कत हो जाती ये सारी दिक्कत थी जी, हर एक चीज की दिक्कत थी, है? पशुओं की दिक्कत थी, आदमी की दिक्कत थी, बूढ़ा बूढ़िया की दिक्कत थी, सबके यहाँ दिक्कत थी। अब सारी दिक्कतें दूर सारी हो गई। दिक्कत दूर होगी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बहुत उसका धन्यवाद। ऐसा महाराज सबको मिलो और सेवा करो, मैं कोई का चिन्ह छोड़ी मारा खातिर। अच्छा, मौज होगी? मौज होगी, खुश है परिवार? खुश है परिवार जी, गाँव सारा खुश कति, गांव भी बहुत राजी है, महाराज जी याद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम। राम राम भाई। कौन से गांव से हो? बैणी चंद्रपाल। क्या नाम है? जयवीर। क्या कहना चाहोगे, 2-3 महीने पहले क्या हालात थे? बहुत बुरे हालात थे भाई, रामपाल महाराज ने खूब सेवा कर दी हमारा गांव की। तो अच्छा, क्या दिक्कत थी, क्या क्या हालात? पानी के बहुत उतरना ही नहीं था पानी, रामपाल महाराज मोटर नहीं देर तो। कितना पानी, क्या क्या देखा आपने? भाई हमने तो पहली बार देखा इतना पानी। अच्छा, हाँ कितना था? मेरे ख्याल होगा 3-4 फुट पानी तो। खेतों में सारे गाँव हाँ में? सारा खेत। अच्छा, हाँ तो जी। फिर जिस टाइम पानी था क्या क्या दिक्कतें आ रही थी पानी से? पानी तो दिखते थे भाई, कितने आना ना जाना ना रास्ते रास्ते सब बंद हो रहे थे। हाँ फसल तो बुए नहीं, पिछली फसल का क्या रहा? कोई कुछ नहीं था भाई, ये दाने बुझ जाएंगे। अच्छा, पहले जो संत रामपाल जी ने सहायता नहीं की होती फिर क्या हालात होने थे? भाई खड़े रहो, दाने नहीं बुअर, ये दाने बुझ जाएंगे। सारे हो गए दाने?
हाँ सारे लगभग एक आधा किला बेच कर जो ना बुए गए। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? भाई बहुत बढ़िया करे हमारा गांव खातिर तो। अच्छा, हाँ इन्हें करदा रहो। खुश है गांव? हाँ गांव खुश है, परिवार आपका सारे खुश हैं, सारे खुश हैं? सब सारा गांव खुश है। सारा गांव खुश है। हाँ सारा गांव खुश है जी। धन्यवाद। राम राम जी। क्या नाम है जी? धर्मवीर सेक्रेटरी, कौन से गांव से? भैणी चंद्रपाल। अच्छा, क्या हालात देखे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं गांव में या खेतों में? 2-3 महीने पुरानी अगर बात करें तो आप? खेतों में ज़्यादा पानी था। हरवाना, बेडुआ, सामान, भैणी सुरजन, भैणी चंद्रपाल के बीच एरिया है कई किलोमीटर का। अच्छा, वहाँ 4-5 फुट तक पानी था। अच्छा, बहुत बुरे हालात। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी मान लो पानी से? दिक्कत तो फसल तो है नहीं, पशुओं में, आदमियों में हाँ, बीमारी, क्यों कहीं मच्छी मर रही है, अच्छा, कहीं पशु पक्षी मर रहे हैं उस पानी में, उससे बीमारी फैल रही थी। अच्छा, समस्या थी ज़्यादा। हाँ, हाँ, सरकार के पास गए, कुछ सरकार ने मदद की लेकिन इतनी नहीं उसकी अच्छा, जो पानी निकाला जा सके। अच्छा, क्या सोचा करते जब पानी देखा करते? मान लो आस पड़ोस में खेतों में भाई सरकार से या कहीं से समाधान भी नहीं हो पा रहा था, तो क्या मतलब क्या लगा करता भाई अब क्या होगा? नहीं, विचार कराया करते भाई सरकार मदद करते, तो सरकार इतनी मदद नहीं कर पाई। हाँ, कुछ भाई थे, उन्हें विचार कराया भाई रामपाल महाराज के पास जाया जाए, हाँ, कमेटी बनाई गई, अच्छा, पंचायत से संपर्क कराया गया, पंचायत ने शो किया, रामपाल महाराज के पास गए, अच्छा, वहाँ उन्हें सप्ताह भर में मदद भेजी। हाँ, मदद भेज के गया भाई और चाहिए तो और बताओ, अच्छा, भाई किसानों को परेशानी ना हो। हाँ, किसानों ने भी दिया, उनका धन्यवाद किया। भाई टाइम पर पानी निकल गया, हाँ, ये लगभग 90% बिजाई हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, बीमारी से भी पिंडा छूट गया। और बड़ा धन्यवाद गांव की तरफ से रामपाल महाराज जी का, भाई बहुत मदद करी और भाई बीमारी से भी बचा लिए, फसल भी किसान की हो जाएगी, फसल मर गई तो एक तो हो जाएगी। तो गांव में जहाँ भी चर्चा होती है रामपाल महाराज ने बहुत बढ़िया काम किया। अच्छा, अगर संत रामपाल जी सहायता ना करते तो क्या हालात होने थे? कितने दिनों में पानी निकलता या बिजाई का? कुछ नहीं, 10% पानी भी नहीं उतरता। अच्छा, कोई रास्ता ही नहीं था ना, कई किलोमीटर नहर है, उस नहर में पानी पहुंचाया गया है। हाँ, वो तो संभव नहीं, किसान कर ही नहीं सकता। अच्छा, किसान 2-4 किले नहीं उन तो पानी उड़ेगा इसके, हाँ, लेकिन कई किलोमीटर जाके पानी रामपाल महाराज ने निकाला है, हाँ, तो ये संभव नहीं था। सरकार ऐसे संभव नहीं मान रहे थे। अच्छा, हाँ। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को जो इतनी सहायता गांव के लिए? धन्यवाद बार बार पूरे गांव की तरफ से भी। हमारे गांव में अनुयायी भी नहीं थे, तो बहुत सारे अनुयायी भी हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी चर्चा होती है वो संत रामपाल की होती है। अच्छा, कोई अनुयायी नहीं था संत मेरे रामपाल? गांव में नहीं था। तो उन्होंने होगा तो यूं उसका नहीं पता देखा नहीं। भाई अनुयायी है नहीं है, बस उन्होंने तो कुछ नहीं। किसान देखा, मरता किसान ये जो- बचाना है। बिल्कुल, जब होकर बैठते हैं, खाना बैठते हैं, तो रामपाल महाराज की चर्चा होती है। बहुत बढ़िया काम है। खुश है आज बहुत गांव खुश है? बहुत। और कुछ कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? बस राम राम, बढ़िया कि लंबी उम्र हो, उनके अनुयायी बढ़े, और कभी समय आएगा तो हम भी सहयोग करेंगे जो हमारा सहयोग किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भैणी चंद्रपाल के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज भैणी चंद्रपाल का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।